सबसे पहले तो आप यह जान लें कि ये दोनों पूजा नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध इनका जो रिजल्ट है वो 100% है। अर्थात अगर आप नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं, इनका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो 100% मिलेगा। इन पूजा का फल कभी भी खाली नहीं जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ध्यान से आपने इस सारे एपिसोड को देखना है, क्योंकि ये जो विषय है जल्दबाजी वाला विषय नहीं है। एपिसोड थोड़ा विस्तार में होगा क्योंकि सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। नारायण बलि, त्रिपिंडी क्या है, कब करवानी चाहिए, किन लोगों को त्रिपिंडी करवानी चाहिए, नारायण बलि किन लोगों को करवानी चाहिए, ये पूजा कहां पर होती है, इसका खर्च कितना है और इन पूजा के करवाने से क्या फल मिलता है, आज मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे विश्वास है आप सभी भक्तों के जो डाउट है आज वो क्लियर होने वाले हैं। वेलकम बैक, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि नारायण बलि और त्रिपिंडी की यह पूजा हम हरियाणा में पेहवा तीर्थ पड़ता है सरस्वती, वहां पर हम करवाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी कहां पर यह पूजा करवाएं। हरियाणा में पेहवा तीर्थ पड़ता है, वहां पर हम यह पूजा करवाते हैं। तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये है हमारा आज का विषय। अगर आपके घर में भूत या प्रेत पीड़ा है तब आपको कौन सी पूजा करवानी चाहिए। यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको समझना चाहिए। एक होती है भूत पीड़ा और एक होती है प्रेत पीड़ा। और ये जो नारायण बलि और त्रिपिंडी ये भी दोनों अलग अलग पूजा हैं। अब आपको कौन सी पूजा करवानी होगी ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके साथ कुछ लक्षण हो रहे हैं तो आपको कौन सी पूजा करवानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नारायण बलि के बारे में कि नारायण बलि किन लोगों को करवानी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग था जिसकी मृत्यु के बाद कोई कर्म नहीं किया गया था, ना तो उसके लिए कोई पिंडदान दिया गया था, ना कोई उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से हुआ, ना ही उसके लिए शय्यादान या कोई भी कर्म नहीं हुआ, तो ऐसे जो पूर्वज होते हैं ये प्रेत योनि में चले जाते हैं, जिनकी मरने के बाद क्रिया नहीं होती। प्रेत योनि में जाने के बाद ये भटकते रहते हैं और अपनी मुक्ति के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढते हैं। लेकिन जब इनके परिवार द्वारा इनको किसी प्रकार का कोई श्राद्ध नहीं दिया जाता, ना ही किसी तीर्थ पर जाकर
इनके लिए कोई क्रिया की जाती, ना ही इनके लिए कोई पिंडदान किया जाता। तो ये जो पूर्वज होते हैं ये प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और अपना बुरा प्रभाव परिवार को देते हैं। जब घर में प्रेत दोष बनता है तो उसके कई लक्षण मिलने लगते हैं, जैसे परिवार में लगातार बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर कोई गर्भवती महिला है उसका गर्भ बार बार गिरेगा, मिसकैरेज होगा, यानी कि वंश की वृद्धि में दिक्कतें आएंगी। परिवार में अगर प्रेत दोष बन रहा है तो जो विवाह के योग्य बच्चे हैं उनका विवाह नहीं होगा या रिश्ता होकर रिश्ता टूट जाएगा। प्रेत दोष के लक्षण हैं। प्रेत दोष की वजह से परिवार में बहुत लड़ाइयां रहने लग जाती हैं, बहुत झगड़े रहने लग जाते हैं। छोटी छोटी बात पर परिवार में बहुत कलेश रहने लग जाता है। प्रेत दोष का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि जिन घरों में प्रेत दोष बन रहा होता है उन घरों में पैसे की बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। चाहे उस घर में 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, लेकिन उस 2 लाख रुपए का भी पता नहीं चलेगा कि वह कहां गया है। और कई बार तो प्रेत दोष की वजह से पैसा अपनी जगह से गायब होने लग जाता है। ये सब होते हैं प्रेत दोष के लक्षण। अब बहुत भक्तों का प्रश्न आएगा कि अगर प्रेत दोष बन रहा है तो उसके लिए कौन सी पूजा करवानी चाहिए। प्यारे बंधुजनों, प्रेत दोष से बचने के लिए एकमात्र पूजा हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है, नारायण बलि पूजा कर्म। जी हाँ, नारायण बलि पूजा के करवाने से जो प्रेत होता है उसकी सदगति होती है और आपके परिवार का किसी भी पीढ़ी का अगर कोई प्रेत बना हुआ है, नारायण बलि के करवाने से उस प्रेत की मुक्ति होती है और वह अपने प्रेतत्व को छोड़कर विष्णु लोक को चला जाता है और फिर कभी आपको प्रेत तत्व का सामना आपके परिवार में फिर कभी प्रेतत्व का कष्ट नहीं होता। नारायण बलि कर्म के करने से जो प्रेत है, चाहे वो किसी भी पीढ़ी का प्रेत है, चाहे आपको उसके बारे में नहीं पता है, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं, नारायण बलि के करने से परिवार का पुराने से पुराना प्रेत दोष भी तुरंत प्रभाव से समाप्त होता है और परिवार में दोबारा से खुशहाली लौटने लगती है। नारायण बलि करने का जो स्थान है, पहले भी मैंने आपको बताया है, हम हरियाणा में पेहवा तीर्थ पड़ता है, वहां पर नारायण बलि कर्म करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार में हमसे नारायण बलि की पूजा करवाना चाहते हैं तो हरिद्वार में भी हम आपकी पूजा संपन्न करवाते हैं। अब बहुत भक्तों का प्रश्न होता है कि नारायण बलि पूजा में कितना समय लगता है। तो नारायण बलि पूजा में 4 से 5 घंटे का कुल समय लगता है और इस पूजा को वैदिक विधि विधान से किसी पवित्र नदी के तट पर संपन्न करवाया जाता है। ये हमने बात की प्रेत पीड़ा से बचने के लिए। अब हम बात करते हैं अगर किसी के परिवार में भूत की पीड़ा बन रही है। जी हाँ, अगर तामसिक पीड़ा बन रही है, भूत इत्यादि का दोष परिवार में बन रहा है, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना सर्वोत्तम रहता है। त्रिपिंडी श्राद्ध के करवाने से बड़े से बड़ी जो भूत आदि पीड़ा होती है वो दूर होती है। अब बात करते हैं कि अगर परिवार में भूत आदि पीड़ा बन रही है उसके क्या लक्षण होते हैं।
इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि परिवार की जो महिलाएं होती हैं, न्यूली मैरिड अगर कोई बहू है, उसको सपने में बहुत ज्यादा गलत विचार आएंगे। हो सकता है सपने में उसको अर्धनग्न अवस्था में या पूर्ण नग्न अवस्था में काले कुचैले कोई प्रेत दिखाई दे, भूत दिखाई दे। अगर परिवार में भूत आदि पीड़ा बनती है तो इसका सबसे जो प्रभावी असर होता है वह घर की महिलाओं के ऊपर होता है। घर की महिलाओं का जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। उनके स्वभाव में आप देखेंगे एकदम से गुस्सा बढ़ने लग जाता है। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता। हर टाइम उनके स्वभाव में अग्रेशन रहेगा। और अगर परिवार में भूत आदि पीड़ा बन रही है तो परिवार में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति रहती है। और यहां तक कि इसका एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है, मेंटली काफी ये स्ट्रेस डालता है। भूत आदि पीड़ा बनने पर हो सकता है परिवार के जो सदस्यों का मानसिक संतुलन है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि भूत आदि पीड़ा से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना सबसे सर्वोत्तम रहता है। त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा में भी 4.5 से 5.5 घंटे तक का कुल समय लगता है। इसके लिए आपको घर से क्या सामान लेकर आना होता है यह हम आपको बताएंगे जब आप पूजा करवाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ सामान हम अपने पास से तैयार रखते हैं, कुछ सामान आपको घर से लेकर आना होता है, वह आपको हम बताते हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर किसी के परिवार में भूत आदि पीड़ा या प्रेत आदि पीड़ा बन रही है तो नारायण बलि कर्म और त्रिपिंडी श्राद्ध से उत्तम कर्म कोई भी नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।